तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। बस वीडियो में बने रहिए। मैं बहुत ही समझदारी वाला एक कहानी लाया हूँ, जिसको आप अगर वीडियो में पूरा देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पैसा और दौलत ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि अच्छा सोच भी बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। एक बार की कहानी है, ये बादशाह बीरबल की कहानी है। एक बार बादशाह और बीरबल दोनों मीटिंग में बैठे हुए थे। पूरे राज्य की मीटिंग चल रही थी। बादशाह बोला बीरबल से कि उस आदमी को ढूंढ कर तुम लाओ जो हमारे राज्य में सबसे बड़ा बेवकूफ है। बीरबल बोला ठीक है हुजूर, मुझे 5 दिन का टाइम दीजिए, मैं ढूंढ कर लाऊंगा कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी कौन है। उसके बाद बीरबल सीधा वहां से निकला और एक मोची के पास गया। मोची के पास जाने के बाद मोची से एक बहुत बड़ा जूता बनवाया, मतलब बहुत बड़ा, लगभग समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जूता बनवाया। और जूता बनवा के अपने सर पे उठाया और अपने राज्य की तरफ चल दिया बीरबल। जैसे ही राज्य में घुसा तो लोग अचंभित होकर देखने लगे कि भाई इतना बड़ा जूता कौन पहनता है, ये तो इतना बड़ा जूता लेकर आ रहा है। तो सभी लोग पूछने लगे कि अरे बीरबल, ये जूता किसका है, ये इतना बड़ा जूता कौन पहनता है। बीरबल बोला अरे भगवान हमारे सामने साक्षात प्रकट हुए थे, ये उन्हीं का जूता है। जब भगवान प्रकट हुए तो मैं उनके चरणों में लिपट गया और उनका जूता पकड़ लिया। भगवान तो चले गए लेकिन उनका जूता मेरे पास रह गया। और जाते जाते भगवान बोले कि जिसको भी इस जूते से 5 जूता मारोगे ना वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। सभी लोग बोले कि ऐसा है? बीरबल बोला हाँ बिल्कुल ऐसा है। सभी लोग बोले तो तब तो हमको 5 जूते मारो, हमको भी स्वर्ग में जाना है। बोले नहीं, चलो राजा का जब मीटिंग होगा जहाँ पर सभी वहाँ पे आओ, सभी को बारी बारी से 5-5 जूते मारे जाएंगे, सभी स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए सब बादशाह के राज में आओ और वहाँ पे मीटिंग लगेगा, वहीं पे सबको जूते मारे जाएंगे। तो अगले दिन जैसे ही बादशाह की कचहरी लगी, मीटिंग लगा, तो वहाँ पे सभी लोग गए, प्रजा लोग भी गए और राजा भी आया और बीरबल भी गया। सामने बादशाह कुर्सी पे बैठ गया और उसके सामने नीचे बीरबल भी कुर्सी पे बैठ गया। बाकी सभी अगल बगल प्रजा लोग बैठ गए। लेकिन बीरबल जो था वो अपने सर पे वो जूता रखा हुआ था। तो वो इतना बड़ा जूता देखकर बीरबल बोला अरे बादशाह, इतना बड़ा जूता किसका है और इतना बड़ा जूता कौन पहनता है हमारे राज्य में? बोले हुजूर, ये किसी आदमी का जूता नहीं है, ये भगवान का जूता है। बादशाह बोले अरे भगवान थोड़ी यहाँ धरने आए थे। बीरबल बोला नहीं हुजूर, भगवान साक्षात हमारे सामने प्रकट हुए थे। मैं उनके चरणों में लिपट गया और उनका जूता पकड़ लिया। भगवान तो चले गए लेकिन उनका जूता मेरे पास रह गया। और जाते जाते भगवान कह गए कि जो भी जूते से 5 जूता खाएगा ना अपने सर पे, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। बादशाह बोला ऐसा बात है? बीरबल बोला जी हुजूर। बादशाह बोला तब तो हमको पहले 10 जूते मारो, 5 छोड़ो, तुम हमको 10 जूते मारो। बीरबल बोला ठीक है हुजूर। बीरबल गया, बादशाह के सर पे 10 जूते मारा। उसके बाद बारी बारी जितने भी लोग आए सभी को 5-5 जूते मारता गया बीरबल। सभी 5-5 जूते खा लिए, बादशाह 10 जूता खा लिया। उसके बाद जूते खाने के बाद सभी बैठ गए अपने अपनी जगह पे। फिर बादशाह बोला अरे बीरबल, मैंने तुमको कहा था कि तुम हमारे राज्य में सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है, उसको ढूंढ कर लाओ, तो तुम लाए? बीरबल बोला जी हुजूर, वो आदमी आपके सामने है और कोई और नहीं, वो तो आप ही हैं। तो बोला कैसे, मैं कैसे सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी हूँ? कहा हुजूर, ये जूता किसी भगवान का नहीं है, बल्कि मैंने जाकर एक मोची के पास बनवाया है। और ये कोई भगवान नहीं कहे गए हैं कि ये जूते से जो 5 जूता खाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता है। और सबसे ज्यादा तो बेवकूफ आप ही हैं। सभी लोग तो 5-5 जूते खाए हैं, आप तो पूरे 10 जूते खाए हैं, इसलिए सबसे बड़ा बेवकूफ तो आप ही हैं। तो इससे साबित होता है कि पूरे राज्य में सबसे बड़ा बेवकूफ आप हैं। बादशाह बोला बिल्कुल भाई, मुझे समझ में आ गया कि मतलब पैसा और दौलत और शोहरत ही सब कुछ नहीं होता है, आदमी का दिमाग भी बहुत मायने रखता है, सोच भी बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि पूरे राज्य में सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी मैं हूँ। बीरबल बादशाह मान गया।
तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि सब कुछ धन दौलत पैसा ही नहीं होता है, इंसान दिमाग से भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि इंसान कितने छोटे छोटे घर से पढ़ लिख के लोग कितने महान महान ओहदे पे जाते हैं और गरीबी से निकलकर अमीरी में जाते हैं। तो दोस्तों सोच सबसे बड़ा सोच होता है, जिसका सोच अच्छा होता है ना वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो दोस्तों बस इसी सोच के साथ आप लोगों से बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोगों से बस थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।